पहली ने क्यों सुनी आप? देखिए, उस वक़्त ऐसा था कि जो लीडर उस वक़्त ये कहते थे कि नहीं जी, हमें जो है वो आप कौन सा मैनिफेस्टो आपका था अपनी पार्टी का कि आपको आपकी बात सुनी जाती है मगर बाकी जितने भी रीजनल पार्टी के सियासतदान थे उन्हें घरों में कैद रखा जाता? देखिए, मैं आपको एक मोटे साहब नहीं थे, इसमें कश्मीर के और भी लीडर्स थे। कौन से? इसमें और भी लीडर थे, उनमें से जैसे गुलाम हसन मीर साहब हैं, उसके बाद उस्मान मजीद हैं, उसके बाद और भी। उस्मान मजीद किस पार्टी के साथ? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ। कहा कि सच्चाई की बात पे जो है अपनी पार्टी चलती है, सच्चाई की बात पे अपनी पार्टी जो है बनी हुई है। सच्चाई यही था कि लोगों को ये दिखाने कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। सच्चाई यही थी कि लोगों को दिखाने कि 35 से वापस नहीं आएगा। 8 मार्च तो आर्टिकल के हटते ही इतनी जल्दी पार्टी आना, लॉन्च करना, जितने भी वर्कर्स इकट्ठा होना, आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी आर्टिकल हाल ही में टूटा है, सब अपने घरों में कैद है और उसी वक्त जो है अपनी पार्टी आ जाती है? 5 अगस्त 2019 सबको याद होगा और आज भी है 5 अगस्त, और बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इस विषय पे हमेशा बात होती है। आपको बता दूं, इसी 5 अगस्त 2019 के बाद एक पार्टी सामने आई थी जिसका नाम अपनी पार्टी था, और अपनी पार्टी की क्या मुद्दे मंशूर थे वो आप बखूबी जानते हैं, और अपनी पार्टी किस हद तक लोगों में उतरी है, किस हद तक लोगों को अपना बनाया है वो भी आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन के निर्मल कोतवाल साहब। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर में। सीधा सवाल रहेगा आपसे कि आज भी 5 अगस्त है और अपनी पार्टी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद आई थी, यानी कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो आप पे दावे लगाए गए थे, जो आप पे जो है आज भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो क्या लगता है अपनी पार्टी क्या सही में लोगों के साथ है? क्या लोगों को अपना समझा है? देखिए, अपनी पार्टी बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जिस वक़्त यहाँ एब्रोगेशन हुई तो जितने भी लीडर थे उन सब को बंद किया गया था, नज़रबंद थे, कोई जेलों में थे, कोई कहीं थे। उस वक़्त कोई भी बाहर निकल के राज़ी नहीं था, कोई किसी की बात करके राज़ी नहीं था। आवाम जो थे वो चाहे जम्मू की थी चाहे कश्मीर की थी, सारे परेशान थे, तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। तो उस वक़्त एक हमारे जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, इन्होंने एक बेड़ा उठाया। इन्होंने कहा नहीं, शांत रहने से या चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ये खुल के बाहर निकले और इन्होंने एक दिल्ली में अपनी बात उठाई। उन्होंने कहा देखिए, आपने जो स्टेट में किया है, जो स्टेट का दर्जा ले लिया और उसके बाद जो लीडर हैं उनको बंद कर दिया है, तो ये जो है ये गवारा नहीं है लोगों को। आप इसको या तो कोई इसका हल निकालिए या इसमें कुछ जो है लीडरों को छोड़ दीजिए आप। तो बहरहाल 1-2 मीटिंग्स के बाद भारत सरकार जो है इस बात पर एग्री हो गई और उन्होंने क्या किया कि इसमें लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। उसमें कई नौजवान भी बंद थे, उसमें कई लीडर भी बंद थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक प्रोसेस शुरू हुआ और लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त इस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो वजूद था वो उस वक़्त बना, और इसका बनने की वजह क्या थी? इसमें ये था पार्टी में कि हम सच्चाई की पॉलिटिक्स करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे। हम ये झूठी सियासत नहीं करेंगे, किसी को झूठ बोलें और उसके बाद हम लोगों को गुमराह करें, ऐसी सियासत नहीं करेंगे। सारे सियासतदान बंद थे तो अल्ताफ़ बुखारी आपकी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, वो कैसे जो है बाज़ाब्ता तौर दिल्ली जा सकते थे? उनकी दिल्ली ने क्यों सुनी आप? देखिए, उस वक़्त ऐसा था कि जो लीडर उस वक़्त ये कहते थे कि नहीं जी, हमें जो है वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि जिस वक़्त बाकी लीडर जो बंद किए गए थे तो उस वक़्त हालात ऐसे थे कि उन लीडरों को ये लगता था कि नहीं जी, हमें जो है कहीं दूसरी साइड से कोई बात आएगी या लोग हमारे साथ चलने चाहिए। लेकिन बुखारी साहब के पास एक मौका था, क्योंकि चूंकि बुखारी साहब बाहर थे। क्या लेकर गए थे बुखारी साहब? कौन सा ऐसी चीज़ लेकर गए थे जिसके बाद जो है सेंटर ने उनकी गुहार सुनी? बुखारी साहब ने एक डेपुटेशन लीड किया था यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। उसमें सिर्फ जम्मू के लोग नहीं थे, उसमें कश्मीर के भी लोग थे, और एक डेपुटेशन लीड करके वो वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले
और प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद, होम मिनिस्टर से बात करने के बाद ये सारी जो है ये शुरू हो गया और लोगों को छोड़ना शुरू। क्या बातचीत क्या हुई, किस मुद्दे पे बात हुई, किस तरीके से बात हुई, क्या कहा ऐसा उन्होंने कि जो बाकी अपने घरों में कैद थे उनको छोड़ दें? इसमें देखिए, इन्होंने जो बात की थी उस वक्त बात इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि हमारी जो ज़मीनें थी, हमारी जो नौजवान बंद थे, हमारी जो नौकरियां थी, ये पूरे जो है ऑल इंडिया बेसिस पे जो उन्होंने खोल दिया था सारा कुछ कि हर बंदा जो है यहाँ आके सेलेक्ट बैठ सकता है, ज़मीन ले सकता है, नौकरियां ले सकते हैं। तो बुखारी साहब ने ये जो है अपनी शुरुआत जो इससे की, इन्होंने भारत सरकार को ये समझाया कि देखिए हमें 370 मंजूर है। नहीं, हमें 370 मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे अगर उन्हें मंजूर नहीं था तो सेंटर ने उनकी बात कैसे नहीं डाली? नहीं, उसमें ऐसा था क्योंकि देखिए 370 का मुद्दा जो था वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी थी, उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी वहाँ पिटीशन है, तो इसमें जो है वो हम कंटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट। कौन सा मैनिफेस्टो आपका था अपनी पार्टी का कि आपको आपकी बात सुनी जाती है मगर बाकी जितने भी रीजनल पार्टी के सियासतदान थे उन्हें घरों में कैद रखा जाता? देखिए, मैं आपको एक मोटे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा, अल्फाजों में, हाँ साफ लफ्ज़ों में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी का घर जल जाता है, जम्मू कश्मीर हमारा घर था, ये स्टेट हमारा घर था, अगर किसी का घर जलता है तो आप घर का जलते हुए तमाशा नहीं देख सकते। हमने वही मान लिया। बुखारी साहब ने बड़ा सही किया, बुखारी साहब ने सही किया। उस वक्त कोई गया सेंटर तक बात पहुंचाने और जितने भी अपने घरों में कैद थे उनकी गुहार जो है वो उन्होंने पहुंचाई। मगर यहाँ पे सवाल यही होता है कि अगर अल्ताफ बुखारी ही क्यों, दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो कि ऐसी क्या बात की कि उनकी सेंटर ने सुनी? देखिए, इसमें खाली अल्ताफ बुखारी साहब नहीं थे, इसमें कश्मीर के और भी लीडर्स थे। कौन से? इसमें और भी लीडर थे, उनमें से जैसे गुलाम हसन मीर साहब हैं, उसके बाद उस्मान मजीद हैं, उसके बाद और भी। उस्मान मजीद किस पार्टी के साथ? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ। तो आपकी पार्टी की? हाँ, नेचुरली। तो ये सारे लोग जो हैं ये तो फार्मर लेजिस्लेटर थे सारे। जब पहले से ठान के रखा था कि अपनी पार्टी वजूद में आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसका वजूद जो है 8 मार्च 2020 को बना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। लेकिन हमने ये इसमें जो हमारा मेन मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो ये था कि इसमें जो है हम जो है सच्चाई की, लोगों को सच बताने की ज़रूरत थी। सच क्या था? सच यही था कि अगर सपोज इस वक्त हमारी स्टेट जो है वो उन्होंने किसी भी तरीके से जो है वो डाउनग्रेड की है, तो हमें इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसला जो है वो पेंडिंग है, उसमें सारी पार्टीज़ ने केस लगाए थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी वहाँ एप्लीकेशन दी है, केस किया हुआ है, वो भी परस्यू कर रहे हैं उसको। लेकिन हम घर को जलता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए किसी न किसी को ज़रूरत निकलने की थी बाहर, तो उस वक्त इन्होंने हिम्मत की और बाहर निकले हैं। तो मैं इसकी बुखारी साहब के शुक्रगुजार होना चाहिए पूरी स्टेट को कि ये बाहर गए और बात की, जिसके बाद जो है वो लोगों की आवाज़ जो है भारत सरकार तक पहुंची, और उसके बाद ज़मीनों के मसले थे, उसके बाद नौकरियों के आपने कहा कि सच्चाई की बात पे जो है अपनी पार्टी चलती है, सच्चाई की बात पे अपनी पार्टी जो है बनी हुई है। सच्चाई यही था कि लोगों को ये दिखाने कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, सच्चाई यही थी कि लोगों को दिखाने कि 35 से वापस नहीं आएगा। तो यही बुखारी साहब लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये आपको कतई नहीं कहा। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट में एक मैटर सब्जुडिस होता है, पेंडिंग होता है कोर्ट में, उसमें किसी को भी कोई बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती और उसमें इंटरफेयर भी नहीं हम कर सकते। तो बुखारी साहब ने भी यही किया कि जब तक कोर्ट में मसला पेंडिंग है तो उसको कोर्ट जो है वो जैसा भी फैसला करेगा वैसे सब पर लागू होगा। लेकिन तब तक अगर सपोज मैं आपकी बात मान लूँ कि बुखारी साहब ने बात की और सच्चाई की बात करना चाहते थे, तो जब अगर इस बात पे मैं जाऊं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ जो है 4 साल से अगर कोई सरकार नहीं बनी है, 4 साल से लोग यहाँ थे, अगर कोई बाहर नहीं आता तो इसका मतलब है 4 साल से सारे बंद रहते हैं अंदर। मान लीजिए कि बुखारी साहब बाहर आए, आपने कहा कि आर्टिकल से पहले 5 अगस्त से पहले जो है मार्च में, आपने जैसे कहा कि मार्च, जी मैं कह रहा हूँ 8 मार्च 2020 को ये पार्टी वजूद में आई है। आज 8 मार्च। तो आर्टिकल के हटते ही इतनी जल्दी पार्टी आना, लॉन्च करना, जितने भी वर्कर्स इकट्ठा होना, आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी आर्टिकल हाल ही में टूटा है, सब अपने घरों में कैद है और उसी वक्त जो है अपनी पार्टी आ जाती है? इससे तो कई वक्त निकल चुका था। जैसे आपको पता है कि एब्रोगेशन जो है वो 2019 में हुई है। 2020 में तो बंद ही था। 2020 में तो फिर जब बुखारी साहब ने इंटरवीन किया था तो ये एज ए अपनी पार्टी के लीडर बन के नहीं गए थे वहाँ,
कि हम जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप जो है हमें मतलब हमारी बात सुनो। ये तो एक डेपुटेशन लेके गए थे वहाँ, और उसमें जम्मू के भी लोग थे, कश्मीर के भी थे, वो आपके सामने है, वो रिकॉर्ड है कि जो बात वहाँ तक पहुँचाई गई ये जम्मू कश्मीर की तरफ से पहुँचाई गई थी। इसमें बुखारी साहब अकेले नहीं थे, और ये पॉलिटिकल पार्टी बन के नहीं गई थी। पॉलिटिकल पार्टी का कौन वजूद सा ऐसा फेस है जिस पे लोग भरोसा करते, बुखारी साहब के अलावा कौन सा ऐसा फेस है जिस पे लोग भरोसा करते अपनी पार्टी में? देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि बुखारी साहब जो है वो हमारे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी लीडर इस पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त, चाहे वो जम्मू से हैं चाहे कश्मीर से हैं, सब क्रेडिबिलिटी जो है उनको, लोगों को पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, और सबकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लोगों को मालूम है। और मैं समझता हूँ कि वही लीडर हैं जो सच बोलें और सच की बात जो है लोगों तक पहुँचाएँ। तो सच की पॉलिटिक्स जो है वो बुखारी साहब कर रहे हैं, हर इंसान को सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी अपनी पार्टी में कार्यकर्ता, वर्कर्स, लीडर जितने भी हैं वो इससे पहले भी किसी और पार्टी तले रह चुके हैं। अब बैनर चेंज होने से क्या इंसान भी चेंज हो सकता है? क्या लोग नहीं जानते कि उनका फेस उस पार्टी में कैसा था और अब बैनर चेंज कर दिया तो इस पार्टी में कैसा? देखिए, ये आपका सवाल जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो सकता है जो उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे। उस वक्त बुखारी साहब तो वहाँ एक मैं ये कहूँगा कि उनके एमएलए थे या उसके बाद मिनिस्टर भी रहे वहाँ, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर डिसीजन लेने वाली कोई ऐसी सरकार हो, डिसीजन लेने वाला कोई और हो, तो वहाँ पे डिसीजन जिस पार्टी ने लिया है, जिन लीडरों ने लिया है, वो उसके जिम्मेदार है। अपनी पार्टी 370 और 35 से पे क्यों खामोश थी? नहीं, अपनी पार्टी खामोश नहीं थी। अपनी पार्टी ने अपना स्टैंड दिया था सुप्रीम कोर्ट में, आज भी दिया हुआ है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड दिया हुआ है। ये कौन कहता है कि अपनी पार्टी जो है ये नहीं चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? लेकिन हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, या इसका फैसला करने का इख्तियार जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को है। क्या लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में दिखा है? इसी चीज़ का अफसोस है कि जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि शायद यहाँ कोई चेंज आएगी, वोट आप कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे हमने इस मुद्दा लेके लोगों के पास गए थे कि यहाँ कोई चेंजेस आ सकती हैं, तो वो ऑन ग्राउंड इस वक्त दिख नहीं रहा। ऑन ग्राउंड जो है वो इस वक्त यूथ परेशान है, उसके बाद बाकी जो परेशानियाँ यहाँ हैं, हाँ, ज़मीनों का और नौकरियों का मुद्दा जो है वो स्टेट को वापस मिल चुका है, ठीक है वो, क्योंकि ये भी बुखारी साहब की वजह से हुआ है। बुखारी साहब ने सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की हैं, तो जाहिर है बनता है, क्योंकि जब तक आप दिल्ली से बात नहीं करेंगे तब तक जो है जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है बात करनी। मतलब आपका ये कहना है कि कोई बदलाव नज़र नहीं आया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? मुझे लगता है कि अभी कोई खास बदलाव नहीं आया है, तो मुमकिन है आगे कोई आएगा, लगता है या है? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया आपको कि इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता आएगा। भाजपा सरकार का नारा है अब की बार 50 के पार। देखिए, वो उनका नारा हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कि अब की बार अपनी पार्टी आएगी। बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। क्या लगता है लोग चुनेंगे बड़ी अक्सरियत से अपनी पार्टी? बिल्कुल चुनेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो दोनों रीजनों को जोड़ने का काम कर रही है। इस वक्त ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो सिर्फ एक ही रीजन में काम कर रही हैं। ये भी कहा जाता है, चौधरी लाल सिंह का फरमाना है कि अलग अलग होना चाहिए, लद्दाख अलग, कश्मीर अलग और जम्मू अलग। नहीं, उसकी हम तायद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पार्टी का मुद्दा है, जो मंशूर है पार्टी का, वो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रहने चाहिए और भाईचारा जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे हम पहले यहाँ जेएंड के स्टेट में रहते थे, वैसे ही सब जो है वो रहने चाहिए और मिलीजुली सरकार होनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके जो है पार्टनर होने चाहिए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है वो रीजनल पॉलिटिक्स है, कोई वहाँ की बात कर रहा है, कोई यहाँ की बात कर रहा है, तो हम इसको तायद नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा। मज़ीद इनसे बातचीत हुई और जानने की कोशिश की क्या बदलाव 2019 के बाद दिखे हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद क्या कुछ नया नज़र आया है, और मज़ीद अपनी पार्टी के रिलेटेड बात हुई कि किस तरीके से जो अपनी पार्टी वजूद में आई और जो तोहमतें इन पर लग रही हैं वो किस हद तक सही हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।